looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय। उसी चैप्टर का ये आज तीसरा लेक्चर है। अभी तक आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और स्टार्ट करता हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये तीसरा लेक्चर। फैक्टोरियल, जिसको हिंदी में आप कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्रम से जिसका गुणा हो रहा हो, जो क्रम से मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसी को कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पहले एक्चुअल में है क्या? देखिए, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है उसी को फैक्टोरियल एन या फिर एन फैक्टोरियल कहते हैं। पहले देखो, इसको प्रतीक के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल एन, ये सिंबल है फैक्टोरियल, यहां पर लिखा तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन, और एन लिखने के बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आप बनाते हो, इसको पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल। फैक्ट पहले सिंबल है तो फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप देखो, फैक्टोरियल एन बोलो या फिर इसी को आप एन फैक्टोरियल बोलो। क्या बोलो? एन फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू सो ऑन, कहां तक? एन तक। यहां पर जितना लिखा है 1 से लेके वहां तक सभी संख्याओं का गुणनफल। कैसी संख्या है? प्राकृतिक। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा फैक्टोरियल 1 तो या फिर 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 1, क्योंकि एक ही है तो 1 से शुरू ही हो रहा है। अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 2 या फिर 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 1 गुणे 2। 1 से शुरू करना, इस नंबर तक आपने लेकर के जाना है। अगर मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल या फिर आपने लिखा कि फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणा 3, यहां तक आप लेकर के जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने इस चीज को क्या काम करा कि 3 के बाद 4 5 6 आप कुछ भी ले लो। मान लो हमने ले लिया फैक्टोरियल 7 या फिर 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 7 तक सभी नंबर्स का कॉन्टिन्यूड प्रोडक्शन होना है। ठीक है, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 7 तक। मतलब यहां पर जो नंबर लिखा है, अगर आपने लिखा यहां पर फैक्टोरियल 100 या 100 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर सभी नंबर्स का गुणा करते करते आप कहां तक जाएंगे? 99 इंटू 100, 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का गुणनफल। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। आ रही बात समझ में? अब देखो कुछ एक फैक्टोरियल्स देखो, शुरू से लेकर 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा हुआ क्या है? फैक्टोरियल 1 का मतलब सिर्फ 1 हुआ। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इंटू 2, 1 गुणा 2 यानी 2 हुआ। फैक्टोरियल 3 मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, कितना हो गया? 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेकर 4 तक का सभी गुणा, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी कि यहां तक 6 था, तो 6 चौको 24 हो गया। फैक्टोरियल 5, अब देखो 4 तक 24 था, 24 में 5 का गुणा कर दो, 24 पंजे 120 हो गया। फैक्टोरियल 6 निकालना है तो 5 तक तो 120 है, 120 में 6 का गुणा कर दो तो 720 हो गया। फैक्टोरियल 7 निकालना है तो 6 तक का तुम्हें पता है कि 720 है, उसमें 7 से गुणा कर दो 5040 हो गया। फैक्टोरियल 8 निकालना है, 7 तक का पता है कि 5040 है, उसमें 8 से गुणा कर दो तो 40320 हो गया। अब फैक्टोरियल 9 की वैल्यू निकालनी है तो 8 तक का तुम्हें पता है कि 40320 है, उसमें 9 से गुणा कर दो तो 3,62,880 हो गया। फैक्टोरियल 10 निकालना है तो 10 तो सबसे आसान है, 9 तक का इतना है, 10 के लिए एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 36,28,800 हो गया। अब देखो फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक और चीज देखिए, समझिए क्या है। जैसे फैक्टोरियल 8 को हम क्या ले सकते हैं? 1 से लेकर 8 तक के सभी नंबरों का प्रोडक्ट, पूरा लिख दिया। तो इसी चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 8 मैंने लिखा, 1 से लेकर 7 तक के सभी नंबरों का गुणनफल क्या होगा? फैक्टोरियल 7। तो क्या मैं फैक्टोरियल 8 को 8 गुणे फैक्टोरियल 7 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आगे अगली चीज देखिए, मान लीजिए मुझे 8 नहीं, 8 तो था ही, मैं 7 भी इसमें से बाहर ले लेता हूं। तो अब देखो 8 और 7 दोनों बाहर ले लिया तो कितने नंबर्स बचेंगे? 1 से लेकर 6 तक, यानी इसको मैं फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 8 इंटू 7 इंटू, अगर मैंने 6 को भी बाहर निकाल लिया तो उसके बाद क्या बचेगा? फैक्टोरियल 5। यानी इसी चीज को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक। अब इस बार देखो, अगर मैंने 5 बाहर निकाल दिया तो उसके बाद जो नंबर आ रहा है उतना फैक्टोरियल बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। ठीक है, कहने का मतलब देखो फैक्टोरियल 8 था,
मैंने 8 बाहर निकाल लिया तो उसके बाद जो नंबर आता है उतना फैक्टोरियल बच गया। फिर जब मैंने 7 को बाहर निकाल लिया तो उसके बाद जो नंबर आता है उतना फैक्टोरियल बच गया। फिर जब मैंने 6 को बाहर निकाला तो उसके बाद जो नंबर आता है उतना फैक्टोरियल बच गया। फिर जब मैंने 5 को बाहर निकाला तो उसके बाद जितना नंबर आता है उतना फैक्टोरियल बच गया। इसका मतलब कि किसी भी फैक्टोरियल को हम इस तरह से ब्रेक करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरे पास यहां पर फैक्टोरियल 19 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं 19 गुणे कितना फैक्टोरियल 18। वेरी गुड। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 19 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 17। ठीक है, अब आप समझ गए। अगर मैं 17 भी बाहर निकाल लूं तो 19 इंटू 18 इंटू 17, उसके बाद क्या बचेगा फैक्टोरियल 16। ठीक है, और इसी तरह से एक एक नंबर हम बाहर निकालते जाएंगे और अंदर एक एक नंबर कम बचता चला जाएगा। अब मान लीजिए इसी तरह से एक चीज और देखिए कि अगर फैक्टोरियल n है, मैंने n बाहर निकाल लिया तो n से एक कम, हमेशा एक एक करके कम करके हो रहा था, तो एक कम अंदर बचेगा, यानी यहां बच जाएगा n-1 फैक्टोरियल। अगर मैंने n बाहर था ही, n-1 भी अगर मैं बाहर निकाल लूं तो एक और कम हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा n-2 फैक्टोरियल। n-2 को भी अगर मैंने बाहर ले लिया, n-1 और फिर यहां पर n-2 भी ले लिया, तो अब इसके बाद कितना बचेगा n-3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से एक एक कम होते होते वो लास्ट तक जाएगा, कहां तक 1 तक जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए हम फैक्टोरियल पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का चैप्टर 7 का सेकंड एक्सरसाइज का है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इवेल्युएट, आपको फैक्टोरियल 8 की वैल्यू बतानी है, और दूसरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले फैक्टोरियल 8 मैंने 1 to 10 फैक्टोरियल अभी आपको लिखा था, चलो यहां भी बता देता हूं। देखो फैक्टोरियल 5 तक होता है 120, 120 गुणे 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 720। फिर इंटू 7 जब आप करते थे तो कितना आ गया, बिल्कुल सही 5040, और जब इंटू 8 किया था तो आपका कितना हो गया था, बिल्कुल सही 40,320। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी हो गई 40,320। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो देखो छोटे नंबर्स हैं तो हम पूरा निकाल लेते हैं। निकालने का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से 4 तक गुणा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 103। तो कितना हुआ 4 3 12 दूना 24 माइनस 3 दूना 6 कम 6, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 18। ठीक है, अगर मान लो ये कोई बड़े नंबर होते, जैसे आपको ऐसे बोलता कि फैक्टोरियल 40 माइनस फैक्टोरियल 39, इसकी वैल्यू बताओ, तो इस चीज को देखो मैं ऐसे लिखता, अगर मैं यहां से 40 बाहर निकाल दूं तो ये कितना बचेगा 40 फैक्टोरियल 39 माइनस फैक्टोरियल 39। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 39 फैक्टोरियल 40 बार है और ये 39 फैक्टोरियल एक बार है। तो अब ये बताओ 40 बार में से एक बार अगर माइनस करोगे, या 39 फैक्टोरियल कॉमन है, आप कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा 40 माइनस 1 इंटू कॉमन वैल्यू फैक्टोरियल 39, तो ये आपको मिल जाता 39 इंटू फैक्टोरियल 39। ठीक है, जब वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो हम इस तरह से आंसर आपको देगा, आप इस तरह से बता सकते हो। यहां पर छोटी वैल्यू थी जिसको मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते थे, तो हमने आंसर बता दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है, लेकिन ये एक एग्जांपल हमने दिया, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। अब अगला क्वेश्चन जैसे ये पूछा कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7, कि भाई ये 3 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 जोड़ के 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा क्या। तो आइए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। देखो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमने आपको अभी बताया कितनी होती है 6, 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, तो 24 प्लस 6 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमने आपको बताया है, अभी निकाल के ही बताया है, कितनी आती है, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040। तो देखो फैक्टोरियल 7 होता है 5040 और फैक्टोरियल 3 प्लस 4 मिला के होता है 30। तो क्या ये सही है, नो। तो आप इसका आंसर लिखोगे नो, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ये आपका आंसर होगा। आप कैसे लिखोगे, पहले सिंस factorial 3 plus factorial 4 is equal to this one and factorial 7 is equal to this, so therefore this implies that factorial 3 plus factorial 4 is not is equal to factorial 7। ठीक है, ये तरीका हुआ आपका आंसर लिखने का। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अगर इस तरह से कोई वैल्यू अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप भाई बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो जब भी ऐसा आए तो एक चीज आप ध्यान देना, कभी भी हमेशा आपको ये दिखेगा ऊपर की जनरली फैक्टोरियल वैल्यू ज्यादा होगी या नीचे की, जहां की भी ज्यादा है। आप क्या करो, हमेशा बड़े वाले फैक्टोरियल को नीचे, अगर ऊपर बड़ा वाला है तो नीचे वाले के जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसके बराबर तक उसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 6 के फॉर्म में लिखो। तो हमने क्या बोला था, अगर मैं 8 लिखूंगा आउटसाइड फैक्टोरियल 8 में से तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल 7 बचेगा। अगर मैं 7 भी बाहर ले लेता हूं तो मेरे को मिलेगा फैक्टोरियल 6। बस वहीं तक रुक जाओ। डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल 6 है इसको ब्रेक नहीं करना, इसको एज इट इज रहने दो। दूसरा जो छोटा वाला फैक्टोरियल है उसको तोड़ो। फैक्टोरियल 2 को मैं लिख सकता हूं 2 into 1। ऐसा क्यों किया भाई, क्यों, क्योंकि ये पूरा फैक्टोरियल 6 इस पूरे फैक्टोरियल 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको मिल गया 8 into 7 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से
8 को काट दो, 2 4 जा 8 और 7 चौको 28, तो आपका आंसर आ गया 28। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फैक्टर, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 28। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 8, तो x की वैल्यू आप बताओ। तो देखो भाई हमको ये दिया हुआ है 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 8, ये हमको दिया है। ऐसी कंडीशन जब भी आए जहां पे डिनोमिनेटर में सारे फैक्टोरियल्स में हो, तो सभी फैक्टोरियल को सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल तक ब्रेक करना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो सबसे छोटा फैक्टोरियल 6 है, तो 7 और 8 को 6 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो पहला 1 बाई फैक्टोरियल 6 एज इट इज होगा। 1 बाई फैक्टोरियल 7 को मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल सही लिखा मैंने। x बाई फैक्टोरियल 8 को 6 तक तोड़ना है, तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख दिया। अब आप देखो क्या है कि इस साइड में भी फैक्टोरियल 6 है, इस साइड में भी फैक्टोरियल 6 है। इस चीज में इधर देखो मैंने क्या कॉमन ले लिया, 1 बाई फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई 7। राइट साइड में 1 बाई फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट मिलेगा x डिवाइडेड बाई 8 सत्ते 56, ये वैल्यू मिल गई है मेरे को। अब आप देखो ये कॉमन वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर एड ऑन करेंगे, 7 1 7 1 8, 8 बाई 7 इज इक्वल टू x बाई 56। यहां तक ओके है। अब आप देखो, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 56 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 बाई 7 इंटू 56, 7 8 जा 56, 8 8 जा 64, तो x इज इक्वल टू मुझको आंसर मिल गया 64। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे उनको आपको इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्युएट फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर व्हेन n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 5। मतलब फैक्टोरियल n बटा n माइनस r की वैल्यू आपको बतानी है जब n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 हो, या फिर जब n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5 हो। तो भाई हमने क्या लिखा, जब n की वैल्यू 6 r की वैल्यू 2 होगी तो n फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल n माइनस r, तो n की जगह पे 6 रख दिया तो फैक्टोरियल 6 बटा r की जगह 2 रख दिया तो फैक्टोरियल 6 माइनस 2। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया फैक्टोरियल 6 बटा 6 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 4। हमने क्या बोला, बड़े वाले को छोटे वाले के बराबर में तोड़ना है आपको। तो अब यही वैल्यू हो जाएगी कि फैक्टोरियल 6 को 4 तक कैसे तोड़ेंगे, 6 फिर 5 फिर फैक्टोरियल 4 हो गया, नीचे कितना है फैक्टोरियल 4 है। यहां तक ओके है। ठीक है, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया, 6 5 जा 30, तो आंसर कितना आ गया 30। ठीक है ना। सेकंड वाला देखो, अब सेकंड वाले में क्या करना, n की जगह 9 और r की जगह 5 आपने लिखना है। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल n माइनस r क्या हो गया, n हो गया फैक्टोरियल 9, n माइनस r हो गया 9 माइनस 5, तो ऊपर तुमको क्या मिल गया, फैक्टोरियल 9 बटा नीचे 9 माइनस 5 यानी कि फैक्टोरियल 4 मिल गया। अब आप इसको जब ब्रेक करोगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखो, 9 को 9 लिखा, फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, बिल्कुल सही, और फिर फैक्टोरियल 4 लिखा, और यहां पर नीचे में क्या है, फैक्टोरियल 4 है। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो कितनी वैल्यू आएगी, ये कितना हुआ, 6 5 30 सत्ते, हाँ 210, और फिर 8 से गुणा करो, 9 8 72, 8 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 2 16, यानी कि ये वैल्यू हो गई 1680, और फिर 1680 में 9 का गुणा कर दो, 0 9 8 72 का 2, फिर 9 6 54 7 61, और 9 1 9 6 15, तो ये 15,120 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 15,120। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से हम फैक्टोरियल के सारे कैलकुलेशंस इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी सुझाव कमेंट में लिखिए, और प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज ऑर्डर वाइज, चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज सारे वीडियोज को प्लीज 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 उसको आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एवरीडे 3 PM पर आपको लेक्चर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे, आप लाइव देखते रहिए, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को देखते रहिए। DRS मैथ्स आपका बहुत बहुत आभारी है।